मार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 42वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज हम धर्म कथानुयोग के अंतर्गत प्रभु महावीर के जीवन से संबंधित उनके साधना काल की एक घटना को सामने रखते हुए शूलपाणी यक्ष का क्या प्रकोप था, किस कारण से वो कुपित हुआ और उसने क्या परिस्थिति जनमानस के लिए और प्रभु महावीर के लिए उसने क्या प्रकोप उत्पन्न किया, उसके संदर्भ में आज हम जानना चाहेंगे। इस कथा का विस्तार मुख्य रूप से त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्रम, ये ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आचार्य हेमचंद्राचार्य के द्वारा रचा गया है। बहुत विस्तार से इसमें जैन दर्शन के सभी श्लाघनीय पुरुष अर्थात 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है और उनके संदर्भ में जहां जहां जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, घटनाएं घटित हुई, उन सब का वर्णन त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में मिलता है। लगभग उसका ही हिंदी अनुवाद कुछ संपादन के साथ तीर्थंकर चरित्र में उपलब्ध होता है। तो बंधुओं, ये भगवान महावीर के जीवन की साधना काल की घटना है और भगवान महावीर के प्रथम वर्षावास के आसपास की ये घटना है। भगवान ने अपना साधना काल का प्रथम चातुर्मास, प्रथम वर्षावास मोराक सन्निवेश में व्यतीत किया था। फिर वो वहां से कुछ समय के बाद अस्थिग्राम में चले गए और अस्थिग्राम में उन्होंने पूरा चातुर्मास संपूर्ण किया। तो वहां वर्णन आता है कि वे उस समय उस अस्थिग्राम में स्थित एक यक्षायतन था, उस यक्षायतन में भगवान ने चातुर्मास किया। क्यों किया? तो कहते हैं, अथ ग्राम्ये रनुज्ञातो बोधार्हम व्यंतरम विदन तदा यतनैक कोणे तस्थौ प्रतिमया प्रभु चक्रे सर्पे सुधाभूते
भूतराट सप्त वेदना एकापि वेदना मृत्यु कारणम प्राकृते नरे अधिसेहे तू ताह स्वामी सप्तापि युगपद भवाहा। ऐसा त्रिशष्टि सला का चरित्र पुरुष के अंतर्गत इन श्लोकों में उस घटना का, उस कथा का एक संकेत किया गया है। भगवान जब मोराक सन्निवेश में विराजमान थे, पर वहां अन्य लोगों को भगवान की व्यवस्था से परिचय न होने के कारण, तीर्थंकर की साधना का उनको परिचय नहीं था, इसलिए अन्य तापसों को थोड़ा कठिनाई जैसा महसूस होने लगा था। तब भगवान वहां से अगले दिन विहार कर जाते हैं। विहार करके वो अस्थिग्राम के नजदीक पहुंचते हैं और अस्थिग्राम के यक्षायतन में वो अपना अवग्रह लेकर के, अनुमति लेकर के वहां अपनी साधना करना चाहते हैं। तब उस यक्षायतन का जो पुजारी था, इंद्र शर्मा, और अन्य जो गांव के लोग थे, उन सभी ग्राम्य वासियों ने और पुजारी ने कहा कि महात्मन, यह स्थान सुरक्षित नहीं है। इस स्थान में एक बड़े ही क्रोधी स्वभाव के यक्ष का निवास स्थान है और रात्रिकालीन समय में यहां कोई भी रह नहीं सकता। जो भी यहां रात्रिकालीन रहता है, सवेरे उस व्यक्ति का जीवन समाप्त मिलता है। अर्थात रात्रि में यक्ष अपने प्रकोप से उस व्यक्ति को मौत की सजा देता है। आज तक कोई भी व्यक्ति इस यक्षायतन में रात्रि निवास करके जीवित नहीं बचा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर अपनी साधना कीजिए, पर यहां पे रात्रि विश्राम मत कीजिए। ये सारी बात होने के बाद भी प्रभु यह चाहते थे कि किसी अपेक्षा से इस यक्ष को थोड़ा सा बोध प्राप्त हो जाए, इसका प्रकोप शांत हो जाए। ऐसा लक्ष्य और विचार लेकर के, गांव वालों की अनुमति लेकर, हालांकि खतरा है, गांव वालों ने मना किया, फिर भी जब वो प्रभु की भावना को जानते हैं कि वो यहीं पर साधना करना चाहते हैं, तो उन्होंने अनुमति दे दी। तो वो अनुमति प्राप्त करके यक्ष को बोध प्राप्त हो, ऐसी भावना से उस यक्षायतन के अंदर एक कोने में, एक एकांत में ध्यान अवस्थित हो गए। ध्यान में लीन होकर के खड़े हो गए। फिर जैसे जैसे रात्रि व्यतीत हुई, रात्रि गहराई, पहली प्रहर खत्म हुई, दूसरी प्रहर लगभग आगे बढ़ रही थी, और उस समय यक्ष प्रकट होता है। देखता है कि एक मानव यहां खड़ा है। उस मानव को देखते ही, भगवान महावीर को वहां देखते ही यक्ष बहुत कुपित होता है, बहुत आवेश में आ जाता है, और उसे लगता है कि यह व्यक्ति मेरे पराक्रम को नहीं जानता है, मेरे क्रोध को नहीं जानता है। लगता है ये बहुत गर्व वाला व्यक्ति, बड़ा गर्वीला व्यक्ति है, अपने आप को बड़ा
निडर समझ करके यहां रुका हुआ है, पर इसे नहीं मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूं। ऐसा सोच करके भयभीत करने के लिए जोरों से अट्टहास करता है, बड़ी शक्ति के साथ आवाज निकालता है। धरती और भवन कांपने लगते हैं। पर परमात्मा महावीर अपनी साधना में स्थिर रहते हैं, भयभीत नहीं होते हैं। तब वह यक्ष विभिन्न प्रकार से उनको उपसर्ग देता है। सर्प बन करके और हाथी का रूप धारण करके प्रभु के शरीर पर लिपट जाता है, चक्कर चक्कर लगा लेता है, कस देता है शरीर को। हाथी बनकर के अपने पांवों के नीचे और अपने दांतों से रौंदता है। प्रभु स्थिर रहते हैं। इतना ही नहीं, वह प्रभु के शरीर को, शरीर के जो मर्म स्थान कहे गए हैं कि ऐसे स्थानों पर चोट लगने पर बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत अधिक पीड़ा होती है, ऐसे प्रभु के आंख में, नाक में, कान में, सिर पर, दांतों पर, नाखूनों पर और पीठ और कमर पर भयंकर वार करता है। अर्थात इन सातों अंगों पर भयंकर वेदना रूप वार करता है। महापुरुषों का कहना है कि किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी साधारण व्यक्ति को अगर इस तरह की सातों वेदना एक साथ दी जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इतना भयंकर कष्ट एक सामान्य साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। ये तो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा थी। दृढ़ मन, गहरा चिंतन, कायोत्सर्ग की साधना और वज्रशप नाराज सहनन, इन सारी चीजों के कारण से प्रभु ध्यान की गहराइयों में रहते हुए इन सब को शांति पूर्वक सहन करते हैं। जितना प्रभु शांतता से सहन करते हैं, यक्ष को अपनी शक्ति की हार महसूस होने लगती है, वो बौखला जाता है। क्रोधी पुरुष चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो, जब उसके क्रोध का प्रभाव, उसकी क्रूरता का प्रभाव सामने वाले पर नहीं पड़ता है तो वो बौखला उठता है, उसको सहन नहीं होता, उसके अहंकार को चोट लगती है। वो और दुगुने क्रोध और दुगुनी क्रूरता के साथ प्रहार करता है। सब कुछ करके भी प्रभु को रोम मात्र भी जब विचलित नहीं कर पाया, तब उसे लगा कि ये कोई महान आत्मा अलग है। वो हार गया, थक गया और हार करके प्रभु से क्षमा याचना की। क्षमा याचना करके वो वहां से चला गया। यहां प्रतिबोध का या बोध का अर्थ, भगवान ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, भगवान ने उसे कोई संदेश नहीं फरमाया, लेकिन भगवान की सहनशीलता और उसके साथ सौम्यता, प्रभु बड़े सौम्य भाव से उन सारे कष्टों को सहन करते हैं, सहनशीलता रखते हैं। उनकी सहनशीलता से उसके मन में क्षमा के भाव जग जाते हैं। एक प्रकार का बोध उसे प्राप्त होता है और वो क्षमा याचना करके चला जाता है और फिर हमेशा के लिए उस क्षेत्र को उपद्रव मुक्त कर देता है। फिर वो कभी वहां उपद्रव नहीं करता। तो ये एक घटना घटित हुई भगवान महावीर के जीवन में। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग और पुजारी वगैरह आए और देखा कि प्रभु पूर्ण कुशलता के साथ
उपस्थित हैं, प्रभु का कोई अहित नहीं हुआ, तब लोग भी उस क्षेत्र को उपद्रव रहित समझ करके संतुष्ट हुए। इस घटना के साथ त्रिशस्ति सलाका पुरुष चरित्र में और तीर्थंकर चरित्र में इसकी भूमिका बताई गई है कि आखिर वह शूलपाणी, जिस यक्ष का नाम था इस यक्ष का, वह शूलपाणी यक्ष कौन था, कैसे वो यक्ष बना, क्यों यक्ष बना, इसके संदर्भ में शूलपाणी यक्ष के पूर्व भव की घटना वर्णित की है। वह वर्णन आता है कि किसी काल में उस गांव का नाम, जिसका नाम बाद में अस्थिग्राम कहा गया, उस गांव का नाम वर्धमान गांव था। गांव का नाम ही वर्धमान था। और उस वर्धमान नामक गांव के पास एक वेगवती नदी बहती थी, जिस नदी में पानी तो नाम मात्र का भी नहीं था, लेकिन पूरा कीचड़ सना हुआ था। वो नदी पूरी कीचड़ वाली नदी थी। एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए वो नदी बीच में पड़ती थी। लोगों को उस कीचड़ वाली नदी से पार होकर के दूसरी तरफ जाना होता था। उन्हीं दिनों एक व्यापारी जिसका नाम था धनदेव, धनदेव व्यापारी अपने व्यापार के लिए गाड़ियों में किराना आदि सामान भर करके उसी मार्ग से गुजर रहा था। रास्ते में वो कीचड़ वाली नदी आई। 500 गाड़ियां उसके पास थी, बैलगाड़ियां। 500 गाड़ियों में सामान भर के जा रहा था। जैसे ही वो कीचड़ वाली नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी बहुत सारी गाड़ियां उस कीचड़ में फंस गई। उस व्यापारी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही विशालकाय, सुदृढ़ शरीर वाला एक वृषभ यानी कि सांड भी था। उस सांड उसे बहुत प्रिय भी था, क्योंकि वो बड़ा हष्ट-पुष्ट शरीर वाला था, शक्ति संपन्न था, और मालिक के प्रति उसके मन में बड़ी समर्पण की भावना भी थी। तो बड़ा प्रिय था वो सांड उसे। उस सेठ ने उन सब गाड़ियों को एक से एक बांध करके सबसे आगे उस वृषभ को जोड़ दिया, और उस वृषभ ने ताकत लगा करके लाइन से वो सारी गाड़ियों को खींचता रहा, और धीरे धीरे अपनी शक्ति से, बहुत श्रम लगाना पड़ा उसे, लेकिन उस सेठ की सभी गाड़ियों को, उस व्यापारी की सभी गाड़ियों को उस विशालकाय सांड ने, वृषभ ने कीचड़ से पार लगा दिया। पर इतना करते करते वो सांड बहुत बुरी तरह से थक गया। बहुत बुरी तरह से अंदर से उसकी नसें टूटने लग गई। उसका शरीर निसत्व हो गया। उसके मुख से खून बहने लगा। फिर भी उसने सारी गाड़ियों को पार लगाया, और आखिर में थक करके गिर पड़ा, और गिरते ही मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। सेठ को बड़ा दुख हुआ। इधर उसे अपने माल को लेकर के आगे बढ़ना था, कच्चा माल था, समय पर आगे नहीं बढ़े तो माल खराब हो जाएगा। लेकिन अपने प्यारे, अपने प्रिय वृषभ को ऐसी दशा में छोड़कर जा भी नहीं सकता था। तब उसने वर्धमान गांव के लोगों को वहां बुलाया, उनसे बातचीत की, और उनसे निवेदन किया कि ये बेल मुझे बहुत प्रिय है, ये सांड मुझे बहुत
प्रिय है, पर इसकी दशा अभी बिगड़ गई है और मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं यहां रुक सकूं। मुझे आगे बढ़ना जरूरी है, समय पर माल पहुंचाना जरूरी है। अगर आप मेरा एक काम कर दें, मेरा सहयोग कर दें, तो मेरा भी काम हो जाएगा और आपको भी अनुकूलता होगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि पीछे इस वृषभ की सेवा करनी, इस सांड को घास, पानी, पौष्टिक आहार आदि दे करके इसे पुनः स्वस्थ और निरोग बनाना है, हष्ट पुष्ट बनाना है। मैं पर्याप्त धन दूंगा, जितना खर्च होने का अनुमान है उससे अधिक धन दूंगा, तुम्हारी सेवा का तुम्हें उपहार भी दूंगा। पर मैं निवेदन करता हूं कि तुम इस वृषभ की सेवा करो। अगर तुम स्वीकार करते हो तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अन्यथा मेरे और मेरे साथ के व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा, माल खराब हो जाएगा। उन ग्रामवासियों ने स्वीकार कर लिया कि आप व्यवस्था के अनुरूप द्रव्य दे दीजिए, धन दे दीजिए, हम इसकी सेवा करेंगे। आप विश्वास रखिए कि आपने जिस तरह से इसे पाला पोसा है, हम उससे भी अच्छी तरह से इसका पालन पोषण और उसकी सेवा करेंगे। ऐसा विश्वास दिलाने के बाद धनदेव व्यापारी ने उन ग्रामवासियों को प्रचुर मात्रा में धन दिया, कुछ द्रव्य दिए, घास चारा आदि की खूब व्यवस्था की, पौष्टिक आहार दिया और कहा कि आगे इस धन से आप निरंतर इसकी सेवा कीजिए, जब तक यह ठीक ना हो जाए, इसकी सेवा में कोई कमी ना रहे। ऐसा संकल्प का वचन लेकर के सेठ अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ गया। जाने से पहले उसने अपने प्रिय वृषभ के शरीर पर हाथ फिराया, उसके आंखों में आंसू आने लगे, सेठ के आंखों में भी आंसू आने लग गए और वृषभ के भी आंखों में आंसू आने लग गए। मतलब एक पशु भी कितना समझता है, कितनी संवेदनाओं को वो ग्रहण कर सकता है, ये अच्छी तरह से इसमें बताया गया है। आखिर सेठ चला गया, ग्रामवासियों को धन मिल गया। ग्रामवासियों ने एक दो दिन तो उसकी देखभाल करी और फिर देखा कि अब क्या है, ये तो इतना थका हुआ है, निस्सत्व हो चुका है, ये तो वैसे ही आज नहीं कल मरने वाला है। ऐसा सोच करके उन्होंने धन और द्रव्य हड़प लिया। अपने कर्तव्य के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, अपनी मानवीयता के साथ भी, मानवता के साथ भी उन्होंने इंसाफ नहीं किया, अपने कर्तव्य का भी न्यायपूर्वक पालन नहीं किया और धन लोलुप होकर के, स्वार्थी बनकर के सारा धन तो हड़प गए पर उसकी सेवा नहीं की। वह भूखा प्यासा पड़ा रहता, लेकिन इनको दया नहीं आती। अब तो कोई इसकी तरफ जाकर देखता तक नहीं था। थोड़े दिनों तक वो दुखित पीड़ित बना हुआ वेदना भोगता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर गलता गया और उसके मन में बड़ा आर्त ध्यान भी था, क्रूरता भी आ रही थी कि मेरे मालिक ने मुझे इतना अच्छी तरह से रखा और इन लोगों ने मुझे किस दशा में पहुंचा दिया। आखिर वो पीड़ा को पाता हुआ, आर्त ध्यान करता हुआ कष्ट सहन कर रहा था। उन कष्टों के सहन करने से उसे अकाम निर्जरा का लाभ हुआ। सकाम निर्जरा तो हो नहीं सकती, पीड़ित था, आर्त ध्यान था, लेकिन कष्टों को भोगते हुए उसने अकाम निर्जरा की और उस अकाम निर्जरा के बल से और मन में आवेश और जो थोड़ी क्रूरता थी, थोड़ा रौद्र ध्यान था, उस कारण वो मरते समय आयु पूरा करके उस रौद्र भाव में, उस क्रूरता और द्वेष के परिणामों में मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन अकाम निर्जरा के बल पर वो देवगति में, यक्ष के रूप में जन्म लेता है।
देवगति बंद के जो 4 कारण बताए उसमें अकाम निर्जरा भी एक प्रमुख कारण है। तो उस अकाम निर्जरा से वो देव बनता है। देवगति में जब वो शूलपाणी यक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ, उसने अपना विभंग ज्ञान का उपयोग लगाया। देवताओं के पास सम्यक दृष्टि हो तो 3 ज्ञान और मिथ्या दृष्टि हो तो 3 अज्ञान रहते हैं। तो उसके पास भी मति अज्ञान, सुत ज्ञान और विभंग ज्ञान था। उसका उपयोग लगाया। पता चला कि मेरे सेठ ने मेरे साथ इतना सुव्यवस्थित व्यवस्था की, लेकिन गांव के लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, धन लोलुपी होकर के धन हड़प गए पर काम नहीं किया। उससे उसको आवेश आया। उस आवेश के कारण उसने उस गांव में महामारी पैदा कर दी। भयंकर महामारी पैदा हुई। लोग देखते देखते मरने लगे। ढेर के ढेर लोग मरने लग गए। सैकड़ों की संख्या में लोग मरने लग गए। जो थोड़े बहुत बचे वो भी गांव छोड़ करके भागने लग गए। महामारी की स्थिति तो ऐसी होती, हमने साल 2 साल पहले ये स्थितियां वर्तमान में भी देखी है। तो बहुत सारे लोग मरने लगे। देखभाल करने वाला कोई नहीं था, अंतिम संस्कार तक करने वाला कोई नहीं था। महामारी से मरते और शरीर गलता, हड्डियों का ढेर रह जाता। ज्यादातर लोग मर गए, बाकी बचे हुए लोग दूसरे शहर चले गए। वहां पर भी उनको साता नहीं हुई। थक करके वापिस उसी गांव में कुछ लोग वापिस आए। वापिस आकर के उन्होंने ज्योतिषी आदि से भी पूछा पर कोई समाधान नहीं मिला। फिर देव अर्चना की कि हमसे कहीं कोई गलती हुई हो, हमें क्षमा याचना करते हैं, हमें क्षमा मिले और ये प्रकोप शांत हो जाए। जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो वो सब कुछ करता है। जब सुख में होता है तब अन्याय करते हुए भी उसको डर नहीं लगता, लेकिन जब दुखी होता है तो सबसे क्षमा याचना करता है। तो इन्होंने भी ऐसा किया, बचे हुए मनुष्यों ने। तब वह शूलपाणी यक्ष आकाश में स्थित होकर के आकाशवाणी करता है कि तुम लोगों ने इस तरह से जो गलत किया उसी का परिणाम तुम भोग रहे हो। मैंने ही ये सारी सजा दी है। गांव में सिर्फ हड्डियों का ढेर बचा था, इसलिए गांव का नाम अस्थिग्राम हो गया। पहले गांव का नाम वर्धमान था, फिर अस्थिग्राम हो गया। उस यक्ष ने कहा कि अगर तुम बचना चाहते हो तो इतना करो कि इस गांव में हड्डियों के ढेर के ऊपर, सारी हड्डियां इकट्ठी करके हड्डियों के ढेर के ऊपर एक मंदिर बनाओ, और उस मंदिर में मेरा जो पूर्व रूप था सांड का, वृषभ का, वृषभ रूप में मेरी मूर्ति स्थापित करो और रोज उसकी पूजा अर्चना करो। गांव वाले दुखी थे, पीड़ित थे, भयभीत थे। समाधान यही मिला। गांव वालों ने स्वीकार किया, वहां मंदिर बनाया और फिर वे गांव के लोग उस गांव में वापस निवास करने लगे। लेकिन फिर भी रात्रिकालीन वहां कोई नहीं रह सकता था। पुजारी था, दिन भर पूजा वगैरह की व्यवस्था करके सायकालीन पूजा करके आखिर में घर चला जाता था। अगले दिन सुबह ही वो यक्षायतन खुलता था। उसी यक्षायतन में प्रभु महावीर अपने प्रथम चातुर्मास के लिए मोराक सन्निवेश से होकर के वहां आए थे और वहां एक रात्रि में उन्होंने अपनी ध्यान साधना लेकर के कायोत्सर की मुद्रा में वो लीन रहे। सारे उपसर्ग आदि उस यक्ष ने दिए। इसकी घटना हमने पहले सुन ली है। और फिर वो यक्ष प्रभु के शांत सौम्य स्वभाव से प्रभावित होकर के अपनी गलती की क्षमा याचना करके चला जाता है और वो गांव हमेशा के लिए उपद्रव से मुक्त हो जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि आज भी सौराष्ट्र क्षेत्र में
वडवाण नाम का एक गांव है। वर्धमान हिंदी रूप है और वर्धमान को प्राकृत या देसी भाषा में वड्डमान या वड्डवाण कहते हैं। तो सौराष्ट्र में आज भी वडवाण नाम का एक गांव है जिसमें शूलपाणी यक्ष का मंदिर है और प्रतिमा भी है वहां पर। और भी कुछ स्थानों पर बुल टेम्पल, बैंगलोर में भी जैसे बुल टेम्पल है, तो कहीं ना कहीं कुछ कड़ियां, कुछ घटनाएं मिलती होंगी। मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। किसी को विश्वास दिलाने के बाद विश्वासघात करके धोखा नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, ये इस अस्थिग्राम की इस घटना से हम जान सकते हैं। तो इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सेवा के लिए कभी किसी के प्रति कमी नहीं करनी चाहिए और अपने कर्तव्य का सुव्यवस्थित ढंग से पालन करना चाहिए, अन्यथा दुष्परिणाम निकल सकते हैं। तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, कर्तव्य पालन करते हुए शांत सौम्य जीवन जिए, जैसे भगवान ने सौम्यता रखी, हम सौम्यता रखें। कष्ट तकलीफ आने पर शांत रहें, समभाव रखें। इसी भावना के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलन ना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेंद्र।